ऐसे बना है तो कहे गुणादि सूत्र है भातेर दवतु, वही लिख दिए है वहाँ भातेर दवतु लिखे ना, भातेर दवतु ये उणादि सूत्र है, ठीक। भातेर दवतु लिखा है ना। तो ये सूत्र कहता है कि भा धातु से दवतु प्रत्यय होता है। हाँ, भातेर लिखा है ना, भा धातु से दवतु प्रत्यय, तो दवतु प्रत्यय कर दिया जी। भातेर का हो गया भा धातु से दवतु, ऐसा प्रत्यय होता है, ठीक। तो दवतु प्रत्यय कर देंगे। उकार की उपदेश से जनुनासी किससे क्या हो जाएगा, और डकार की किससे, और ये तो ये जो भातेर दवतु सूत्र है स्वौजस से लेकर उरह प्रवृत्ति भय कप के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसके परे तो इसकी भ संज्ञा तो नहीं होगी, भ संज्ञा नहीं होगी ना। अगर भ संज्ञा हो जाती तो एक सूत्र हम लोग के पास था इसके टी का लोप करने वाला, कौन, टे डीति भस टेर लोप बोलता है कि डित परे आते भ संज्ञा के क्या करना, टी का लोप करना। लेकिन भ संज्ञा कब होती है, कब होता है, सुऔजस से लेकर उरह प्रवृत्ति या कब तक, ये सूत्र का वो है ना कि सुऔजस सूत्र से लेकर उरह प्रवृत्ति या कब, इसके अंतर्गत जो सर्वनाम स्थान को छोड़ करके यादि अजादि परे रहते पूर्व की भाषा, तो ये जो सूत्र है भातेर दवतु ये तो उसके अंतर्गत नहीं आता है, तो इसकी भ संज्ञा नहीं करेगा। तो टेहे से क्या है, अरे ये टी का लोप प्राप्त नहीं है, इसलिए आगे लिख रहे हैं कि डित्व समर्थ्यात अभस्यापि टेर लोप, कि इसको डित के किए है, हाँ डकार की इत किया गया ना, तो डित होने के कारण अभस्यापि भ संज्ञा न होने पर भी इसके टी का लोप करना है, नहीं तो डित करण व्यर्थ हो जाएगा। अवतु प्रत्यय कर देते, दवतु क्यों कर रहे हैं, डकार इत का और कोई फल नहीं है, ठीक। तो इत संज्ञा या संज्ञा सासा फलवती होता है ना, तो इसका कोई फल नहीं है, तो इसलिए करें कि डित्व सामर्थ्यात, डित करने के सामर्थ्य से क्या करना, अभस्यापि, ये भ संज्ञा नहीं है फिर भी क्या कर दो, टी का लोप कर दो। तो टी इसमें क्या है, भा में आ, तो इसका लोप करेंगे। ये पंक्ति ध्यान रखेंगे कि वही हुआ कि ये भा धातु से दवतु प्रत्यय किए, दवतु का नाम डित है, और फिर ये परे रहते इसकी भ संज्ञा प्राप्त नहीं है क्योंकि उसके अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन बोल दिया कि डित्व सामर्थ्यात, इसको डित करने के सामर्थ्य से अभस्यापि भ संज्ञा न होने पर भी टी का लोप हो जाता है। ये पंक्ति बार बार आएगी, जहाँ डित किया जाएगा ना, अगर भ संज्ञा नहीं भी होगा तो डित्व सामर्थ्यात अभस्यापि टेर लोप, टीका लोप कर दिए तो भवत बन गया ना जी। तो यही भवत शब्द बना है जी, तो वही भवतु जो लिखा गया था उसमें, तो यही भवत ही होता है। उकार ऐसे दिखाने के लिए रख दिया गया कि भवतु आता है ना, युष्मद अवस्मत भवतु किम, तो यही दवतु का जो था तो वही में होने से ऐसे कर दिया गया, लेकिन रहता है भवत, ये है जी। चले सु लाए, भवत का अर्थ आप होता है ना, आप अर्थ होता है। चले सु का हल गया, व्यो से लोप कर दिया जाए और नुम हो जाएगा ना, उगित अचाम सर्वनाम स्थानीय धातु, ये भी उगित है। दवतु, दवतु में उकार इत है ना, तो उगित में वो भी उक में आता है ना। अरे उगित मतलब क्या, उगित मतलब उक जिसका इत हो, उक बराबर उरिलि, तो वो भी आता है, तो उगित है, तो इसको नुम करेंगे और उपधा को दीर्घ कर दिया जाए। अत्व संतस चा धातो हो, अत्वंत की उपधा को दीर्घ होता है, और धातु भिन्न असंत की उपधा को दीर्घ हो, कब, संबुद्धि भिन्न सु परे रहते, हाँ, और संबुद्धि भिन्न सु परे रहते, तो संबुद्धि भिन्न सु परे है जी। प्रत्यय लोप पे प्रत्यय लक्षण लगा दीजिए, पहले लोप कर दिया हूं तो ठीक, तो उससे क्या हो जाएगा, अत्व संतस चा धातु से उपधा को दीर्घ करेंगे, तो कर की उपधा में तो नकार मिलेगा। तो पहले कल बता दिया था कि इससे क्या करेंगे, पर होने पर भी नुम वाला पहले नुम नहीं करेंगे, पहले उपधा को दीर्घ कर दिया जाए ना, तो उपधा को पहले दीर्घ कर लेंगे और फिर नुम करेंगे, ठीक। सु रख कर भी कर सकते, सु मान लिए पहले रख लेंगे, पूर्व पर देखेंगे तब भवांत स बन जाएगा ना, हल गया व्यो से इसका लोप, संजोगांत से लोप से इसका लोप, बराबर भवान, यही बन गया ना, भवान बन जाएगा। भवत धन औ लाएंगे,
हे भवन सु, ये लाइन ठीक। हे भवत्सु में भी नूम होगा, लेकिन उपधा को तो दीर्घ नहीं होगा। यहाँ भी नूम होगा, लेकिन दीर्घ तो नहीं होगा। तो ध्यान रखिए कि दोनों जगह एक साथ में कर दिए ये। अब इसको अनुस्वार किया जाए किसे, और अनुस्वार से ही परसवर्ण से ये हो जाएगा, पुनः बन जाएगा। अनुस्वार करेंगे फिर आ जाए, तब भवंतौ बनेगा। भवंतौ बनेगा ना, भवांतौ नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ तो दीर्घ करने वाला वही है। अतो संता संबोधि भिन्सु, वो नहीं लगेगा। कौन, शांत महत संयोग से, वो तो बोलता है शांत संयोग होना चाहिए, अथवा महत की जो नकार, महत का जो नकार उसकी जो उपधा, महत की उपधा नहीं, महत का जो नकार बोला था ना, शांत संयोगस्य यो नकारः और महतः यो नकारः तस्य उपधा। तस्य उपधा बराबर होता है पूर्व में जो है, बस उपधा संज्ञा वो वाला नहीं लग गया। नकार, हाँ, नकार से पूर्व में जो है उसको दीर्घ करना, तो सूत्र प्राप्त नहीं है ना। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो ये हो गया, इसका हो गया भी से, इसका लोप कर देंगे, हे भवन बनेगा। हे भवन बनेगा ना, यहाँ ये बनेगा। तो मिलाते जाना था ना। और स्त्रीत्व के विवक्षा में भवत है ना, आप कहना होगा तो ये उगित होने से, उगितश्च से एक सूत्र है, उसे गीत हो जाता है, तब भवती, भवती बनता है जी। उसका स्त्री होगी ना, आदमी होगा तो भवान बोलेंगे, भवान गच्छति, भवान अत्र आगच्छतु। स्त्री होगी तो भवती, ठीक। इसका गौरीवत रूप चलेगा, ठीक, गौरी की तरह चले। हमको रूप इसका नहीं चलाना है, चलाना इसका है, तब भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तम, भवन्तौ हो जाएगा ना। आगे भवत रह जाएगा, सस में तो भवत ही आएगा ना, नुम नहीं होगा। मिलाते जाना है, सिर्फ मिलाएंगे और द कर दिया जाएगा कहाँ, भ्याम आगे में, तब भवतः, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्याम, भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्याम, भवतः, भवतो, भवतां, भवति, भवतो, भवत्सु। हे भवन, हे भवन, ये सब बन जाएगा। यहाँ सब में वो क्यों नहीं लाए, सूल लाए थे तो तेदादी नाम वहाँ से क्यों नहीं किए। अरे हाँ, द्विपर्यंत बोलता है ना, तो ये द्विपर्यंत से बाहर है ना, क्योंकि त्यद तद यद एतद इदम अदस एक द्वि, ये 8 होता है। युष्मद अस्मद भवतु की विचार नहीं आता है, नहीं तो पहले तो तेदादी नाम से यहाँ भी प्राप्त था, लेकिन वो आया वार्तिक, उसके द्वारा इसका हो गया कि नहीं भाई यहाँ तेदादी से कितना लेना, द्विपर्यंत ही लेना, 2 अंतिम तक लेना, तो 8 को ही होता है, इसमें नहीं। यही बना। चले, कौन बोलेगा, बोला ए रूप बोल, रूप बोलो, भवान। अच्छा, उससे बोलो, छोटा से बोलिए। हाँ बोलिए, आप ही। हाँ आगे बोलो। हाँ भवते, भवद्भ्याम, हे ना, हे भवन, भवन्तः सरल रूप है। तो ये एक भवत शब्द बनाया गया था ना, क्या करके बनाए थे, भातेर डवतु, भा धातु से डवतु करते हैं। अब भू धातु से भी भवत बनाने जा रहा हूँ जी। भू धातु से लट लकार लाते हैं, लट के स्थान में एक सूत्र आकर के सत्री कर देता है, लट सत्री सा नचाव सब प्रथमा समानाधिकरण से सत्री कर देंगे, लट के स्थान में सत्री, ऐसा कर दिए, ठीक। सत्री, सत्री का इसका उकार नहीं, रिकार है ना, रिकार का किससे, उपदेश से, संज्ञा तसलोप असलोप, और ये अत्र आ गया, लट के स्थान में किए थे। तो लट के स्थान में ये किया गया है, तो सप भी हो जाएगा यहाँ। अरे लट में तिपादी परे तो सब करते हैं ना, तो ध्यान रखिए, तो सप हो जाएगा किससे, कर्तरी शब्द से, कि कर्तरी अर्थे सार्वधातुक परे थे, तो इसका नाम सार्वधातुक है। धीरे धीरे और भवादी की भी तैयारी आप लोग कीजिए, क्योंकि उसका रूप रट करके रखिए। 5 दिन के बाद वही चलेगा, 90 रूप उसका एक बार में बोलना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। अब इसमें कुछ दम नहीं है। तो चलिए, तो ये हो गया। ध्यान रखेंगे कि वो बोलता है कि कर्ता अर्थ में सार्वधातुक परे रहते, धातु से सप हो, सप कर दिया जाता है।
ठीक, सबका अ बचता है, इसको मानकर इसको गुण कर देते हैं जी, सार धातु कार धातु को ऐसे, तो गुण भो हो जाएगा ना, और भो को अ आदेश करेंगे तो भव अत बन जाएगा, और इसमें पुराना कोई सूत्र लगा दीजिए, अतो गुणे लग जाएगा ना, अपदांत अत से गुण परे रहते क्या होता है गुरु, तो भवत बन गया, फिर भवत बन गया, ठीक, ये भवत बन गया, सु लाएंगे, हाँ पर रूप होता है, पूर्व रूप नहीं होता है, तो सत्री यहाँ किए थे ना, ध्यान रखेंगे, तो भवत सु लाएंगे, ठीक, तो ये सु लाए, यहाँ भी वो उगी, ये लगे कि उगित चाम सर्वनाम स्थानीय धातु उगित होना चाहिए, अरे धातु से भिन्न होना चाहिए, तो ये धातु नहीं है, भू धातु थी, ये भवत तो एक शब्द बनाया हूँ जी, तो ये उगी दचाम सर्वनाम स्थानीय और धातु से क्या हो जाएगा, नुम होगा, लेकिन उपधा को दीर्घ नहीं कर पाएगा वो कौन, अत्व संतश्चा धातु, अतु अंत होना चाहिए, ये अतु अंत नहीं था, सत्री में अत्रि अंत था, अतु उकार इसमें नहीं था ना, ध्यान रखेंगे, अच्छा डवतु में था, अतु था ना, डवतु में मतुप में ये सब होता है, ध्यान रखेंगे, तो ये अत्वंत नहीं है, अत्वंत न होने के कारण, अत्वंत समझ, अतु जिसमें अंत में हो, अतु में मतुप का भी होता है ना, और ये डवतु का भी है, मतुप का भी होता है, ये सब में जिसमें अतु अतु होता हो, तो इसमें तो अतु नहीं है, इसमें ज्यादा करेंगे तो अत्रि हो सकता था, अत्रि हो सकता है ना, चाहे अत होगा, तो ये अत्वंत नहीं है, तो उपधा को दीर्घ नहीं होगा, सिर्फ नुम करेंगे, नुम करेंगे, और इसका लोप, इसका भी लोप भवन बन जाएगा, भवन, आगे तो एक नया यही भवान भवन, और शेष तो किसका, जो चलाए थे उसका भवत का वैसा ही चलेगा, भवंतौ हो जाएगा ना, भवंतौ, तो इसका ये भवन बनेगा, और शेष तो क्या बन जाएगा, अरे दवतु प्रत्यांत भवत रूपम, भवत जो है उसकी तरह इसका रूप चल जाएगा, चलेगा ना, तो वही लिख दिया गया कि क्षत्रियंतस्य भवन, इसका तो भवन ही बनेगा, इसका अर्थ वो नहीं होता है, आप नहीं होता है, होते हुए ये होता है, ठीक, पचंतम बालकम पश्य, पका रहा है बालक उसको देखो, तब पचंतम जो होता है ना, तो ये भवती का जो अर्थ होता है ना वैसा अर्थ इसका होगा श्री, ठीक, तो ये ध्यान रखिए, तो इसका रूप चलेगा भवन भवंतौ भवंता भवंता भवंतौ भवता भवता भवद्भ्याम भवद्भि भवते भवद्भ्याम भवद्भ्या भवता भवद्भ्याम भवद्भ्या भवता भवतो भवताम भवति भवतो भवत्, हे भवन हे भवंतौ, सिर्फ इसमें इतना ही अंतर है, चले आगे, सत्रियंत का चला रहे हैं जी, दा धातु, दुदाई दाने हैं, दाई दाने, इससे भी लट लाएंगे, लट को सत्री किया जाए, उसी से लटह सत्री साना चावा प्रथमा समानाधिकरण से सत्री कर दिए, सत्री का तो जानते ही है क्या, हाँ क्या है तेल लेना है, दे दो भाई, ये दा से अर्थ किए ना, दुदाई दाने का दा से अर्थ किए, और यहाँ भी सब करेंगे, कर्तरी सब से सब, अब थोड़ा सा वो सब ध्यान पर रखना पड़ेगा, सबका आ रहा गया ना, ये दुदाई धातु ये किस गण की है, जुहोत्यादि की है, ध्यान रखेंगे, जुहोत्यादि गण की है, तो सब तो कर दिए, लेकिन आता है जुहोत्यादि भ्यसु के, जुहोत्यादि गण के धातु से परे सबको स्लू हो जाए, स्लू का मतलब क्या होता है, अरे लोप हो जाए, हाँ स्लू के द्वारा करेंगे लेकिन लोप हो जाए, तो सबका लोप कर देते हैं, ठीक, लोप कर दिए, और एक और सूत्र आता है जब सबका लोप करते तो स्लौ आता है, कि स्लू परे आते क्या हो, धातु को द्वित हो, बस शॉर्ट में ही उसको रखेंगे, नहीं तो लीटी धातु और अभ्यास का जैसे अर्थ है वैसे ही अर्थ होता है, लीटी को जगह स्लौ हो जाता है, पूरा वही अर्थ है, तो इस धातु को द्वित कर देते हैं, दादा दादा करके इसको अभ्यासकार करेंगे तो दादा बन गया, ठीक, सनाभ्यस्ता योराता से ही सकार का लोप कर देते हैं,
ठीक है, यहाँ अभ्यास के तो दद अत मिला देंगे तो ददत बन गया, ददत बन गया, ये बन गया जी। अब इसकी अभ्यस्त संज्ञा करने के लिए एक सूत्र आ रहा है। ये जो द्वित्व किए ना, इसका नाम अभ्यस्त होता है। पूर्व का क्या होता है? अभ्यास। इसको पूर्व जो है ना, ये द्वित्व जो कहते हैं, इसको अभ्यास कहा जाता है। और पूरे को अभ्यस्त बोलने के लिए एक सूत्र है, उभे अभ्यस्तम। प्रथमा का द्विवचन उभे बन जाएगा, नपुंसकलिंग में बन जाएगा ना उभे, और अभ्यस्तम प्रथमा का एक वचन है। षष्ठ द्वित्व प्रकरणे ये द्वे विहिते। छठवां अध्याय का द्वित्व प्रकरण, 8वां में भी द्वित्व प्रकरण किए थे, कान कान आदि आदि करते थे। वो 8वां अधिकरण में क्या होता है? द्वित्व किया जाता है ना। तो ध्यान के ये बोला है कि 6वां अध्याय का जो द्वित्व प्रकरण है, जो आता है कौन? लिटि धातोरन व्यासस्य स्लौ, स्लौ से द्वित्व किया है ना। तो ये सब 6वां अध्याय का द्वित्व प्रकरण है। 6वां अध्याय में ये द्वित्व करने वाले सब सूत्र है ना। तो 6वां अध्याय का जो द्वित्व प्रकरण है, इस प्रकरण में ये द्वे विहिते, जो द्वित्व विहित है, दो विहित कर दिया, दो विधान कर दिया गया ना। तो ते बराबर वो द्वे जो है उभे, वो द्वे उभे मतलब वो दोनों समुदाय की समुदित, उभे समुदित अभ्यस्त संज्ञा, उस दोनों की पूरे समुदाय की क्या अभ्यस्त संज्ञा। यही बोले, सरल है सूत्र कि 6वां अध्याय के द्वित्व प्रकरण में जो दो विधान किया गया, दा किए थे, तो इस पूरे उभय समुदित की समुदाय की क्या अभ्यस्त संज्ञा का अभ्यस्त संज्ञा हो जाता है जी। केवल दत्त की होगी कि ददत पूरी की होगी? जितने द्वित्व किए थे तो दा कर दिए थे, तो दा की क्या हो गई? उसी समय अभ्यस्त संज्ञा कर लेंगे, ठीक है। और वो अभ्यस्त संज्ञा करने से ही होता है ना। अभ्यास कौन से आकार का लोग किए थे? सनाभ्यस्त योरात, वो बोलता है सना के आकार के और अभ्यस्त के आकार का लोप करना। तो जब तक अभ्यस्त नाम नहीं रखेंगे तो आकार का लोप भी नहीं हो पाएगा, ध्यान रखेंगे। तो दा कर देंगे, उसी समय इसकी क्या कर देंगे? अभ्यस्त संज्ञा। चाहे द्वित्व कर दिए दा वही उसी समय कर दीजिए ना जी। दा जब कर दिए थे ना, देखिए दा धातु से लाए थे, लट को सत्री किए, सत्री करने के बाद इसको सप किए, सप का क्या किए? जुहोत्यादि स्लू से क्या कर दिए? स्लू कर दिए। अब ये करने के बाद ही एक स्लव सूत्र आता है जुहोत्यादि में, वो बताए स्लू परे रहते क्या करना? धातु को द्वित्व कर दो। तो दा कर दिए द्वित्व, ठीक, द्वित्व कर दिया। अभी इसी समय रख दीजिए ना क्या अभ्यस्त। इससे ये जो 6वां अध्याय के द्वित्व प्रकरण में जो दो किया गया था, 6वां अध्याय के द्वित्व प्रकरण में दो करने वाला कौन सूत्र हो गया? स्लव। तो वो जो उभय समुदित जो द्वित्व हो गया है, इन दोनों की क्या नाम हो जाए? अभ्यस्त। इसका नहीं अभ्यस्त, इसका भी नहीं, पूरे समुदाय का नाम अभ्यस्त। तो अभ्यस्त का फल होता है, ये फल नहीं है इसका, तो अभ्यास निमित्तक कार्य कर देते, द बन जाता है। और अभ्यास निमित्तक, ये अभ्यस्त होने से इस सकारवा का लोप हो जाता है। सनाभ्यस्त युराता से बोलता है स्ना के आकार को और अभ्यस्त के आकार का लोप हो, सार्वधातु कितगित परे रहते। तो ये सार्वधातु कितगित, तो दद अत बना। चलिए ददत बन गया ना। सु लाएंगे जी। तो यहाँ भवन का भी रूप बनाए थे, वैसे ही भवन जैसा ददन बनने जा रहा है। किससे नुम प्राप्त है? अरे उगिद चाम सब नाम स्थान, लेकिन सूत्र आ गया जी, नाभ्यस्तात् छतुः, न अव्यय पद, अभ्यस्तात् पंचमी, शतुः षष्ठी। छतुः बन गया जी। सत्री का शतुः कहाँ बनेगा? पंचमी और षष्ठी में। तो ये षष्ठी का है, सत्री का शतुः, छतुः हो जाएगा। किससे हो गया है? अरे छत हो गया है ना, किससे? छोटी से। और सत्री का ये गस का रूप है, सत्री से गस लाएंगे ना, शतुः बनता है। शतु मातुः पितुः जैसे बनता है। तो ये षष्ठी का है ना।
देखिए अर्थ क्या लिख रहे हैं। नुम प्राप्त हो गया था ना, किससे नुम प्राप्त है? उगिदचाम। तो ये बोल रहा है अभ्यस्तात परस्य सतुर नुम न स्यात्। स्यात् जोड़ देना कि अभ्यस्त से परे जो सत्री, ये अभ्यस्त से परे सत्री है ना, इसका नाम हो गया अभ्यस्त। अभ्यस्त से परे जो सत्री है इसको नुम न हो, तो नुम का निषेध कर दिया। प्राप्त सती निषेध होता है ना, प्राप्त तो था उगिदचाम से, वो निषेध कर दिया। तो इसका और रूप सरल हो गया, लेकिन ध्यान रखेंगे अभ्यस्त से परे ही किया। भवत में क्यों नहीं निषेध किया? भवत से सु लाए थे सत्री अंत से, ये अभ्यस्त नहीं था, तो अभ्यस्त से परे सत्री को नुम नहीं होगा, तो यहाँ नुम नहीं होगा। तो इसका बस इसका सु का लोप कर दिया जाए और इसको त द, एक बार द झलाम जो सुनते स, एक बार क्या हो जाएगा? ददत ये बनेगा ना। और आगे तो मिलाते जाना है, ददत में कुछ कार्य ही नहीं है। तो ददत ददत ददतौ ददतौ ददतः ददतम ददतौ ददता ददता ददत भ्याम ददत भी ददते ददत बन जाए ना। हे ददत हे ददतौ सरल। अब इसमें क्या करना है? कुछ कार्य नहीं किया, सिर्फ मिलाते जा रहा हूँ। ददत में ना, हाँ एक जगह दकार किया जा रहा है, भ्याम में द हो जाता है ना, ददत भ्याम, और सु आता है तो ददत सु दही रहता है। अपने सब ये सब तो ध्यान रखेंगे। ऐसे ही धा धातु का करेंगे ना, तो धा इसका मतलब ददत का अर्थ होता है क्या? देने वाला ना, देने वाला में ही चलता है। तो ददत मतलब देने वाला जो है उस अर्थ में बनता है, मतलब ददाती इति ददत, ददाती का जो धा धातु से करेंगे ना, तो धा धातु से भी सत्री करेंगे तो इसका दधत बन जाता है। दधत ये धारण पोषण करने वाला, पालन पोषण करने वाला। इसका जैसे इसका ददत बनता है ना, इसका दधत बनता है, तो इसका भी रूप वैसे ही चलेगा, क्योंकि यहाँ भी नुम नहीं होगा। यहाँ भी धा धातु से क्या किए थे? सत्री लाए थे, सब किए, सबका स्लू कर दिए, स्लू बराबर लोप कर दिए, स्लव से द्वित करेंगे, धा धा करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे ना, तो यहाँ द बन जाता है, द धा बन जाता है, आकार का लोप, आगे सब वही कार्य है। तो इसका भी वैसे ही चल जाएगा ना, दधतौ आदि चलेगा। चलिए, जक्षित्यादयः षट्। जक्ष धातु पहले देख लेते हैं। जक्ष धातु और कौन सा है भाई? जागरी धातु। देखो, जक्ष धातु है, जागरी धातु है, और दरिद्रा धातु है। दरिद्रा और है सासु, सासु धातु है। सासु अनुशिष्ट का है। सास धातु है। चकाश्री धातु है। चकाश्री का चकास बन जाता है, चकास रहता है। दीधी धातु, दीधी नीचे दिया है, दीधिंग है, दीधी और वेवी, यही है वेवी। दीधिंग का दीधी रहता है और वेविंग का वेवी रहता है। ये सब अदादी गण में आए हैं धातु, ठीक, अदादी गण में आए हैं। तो इससे भी करेंगे, ध्यान के जक्षी का जो है ना, जक्ष रहता है धातु, क्योंकि अरे अनुबंध लोग कर देते, जैसे डुपचस पाके है, उसका पछ ही रहता है ना, तो देखिए इसका ये रहता है, ये इतना ही रहता है। तो ये सभी धातु है, इनसे क्या करेंगे? सत्री करने जा रहा हूँ। किससे? लट लाएंगे। लट को क्या किया जाए? सत्री। सभी से होता है जी, लट से सत्री किए, सब करेंगे, सभी में सब करेंगे ना। तो ध्यान रखिएगा, सब का क्या होता है? यहाँ ये अदादि गण का है, तो अदि प्रभृति भ्यः सपः होता है। वो क्या करता है? सबका लुक करता है। ध्यान रखेंगे, तो इसका लुक कर, वो बोलता है ना कि अदादि गण से परे सबका लुक हो, ठीक, लुक कर दिया। इसको द्वित नहीं होगा, क्योंकि स्लू नहीं हुआ है
अलग अलग संज्ञा है ना। अरे जहाँ स्लू के द्वारा लोप होगा ना वहाँ स्लव से द्वित होता है। यहाँ तो क्या लूक के द्वारा लोप हुआ है, तो इसको द्वित वो स्लव नहीं करेगा। तो इसी में मिलाएंगे सबको जी। तो इसमें मिला देंगे जग, तो ये क्या बन जाएगा इसका? हाँ देखा, जक्ष धन ये मिला देंगे तो जक्षत बन जाएगा ना। और जागरी धन अत है, यहाँ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यण करेंगे। अरे यण करेंगे, इसकी सार धातु कम से गिदवत भाव हो गया है। एक सूत्र आता है कि सार धातु अपित सार धातु कम गिदवत से आता है। गिद की तरह होने से इसको गुण नहीं होगा, नहीं तो गुण प्राप्त था किसी से, सार धातु कार धातु का योग से, ठीक। लेकिन गिदवत भाव होने से किंगिति च निषेध किया, तो यण करेंगे। और तो कोई सूत्र प्राप्त नहीं है, और कुछ प्राप्त है? सिर्फ सार धातु कार धातु को से गुण प्राप्त था, लेकिन ये गिदवत भाव होने से गुण ना होकर के यण कर रहा हूँ। तो इसका बन जाएगा क्या? जागृत। अरे इसमें र हो जाएगा ना, तो जागृत बनेगा। दरिद्रा है जी, अत्र लाएंगे अत, इसमें भी दरिद्रत कैसे बनेगा? तो इस इन सभी की अभी एक सूत्र आ रहा है अभ्यस्त संज्ञा करने के लिए। तो अभ्यस्त होने से इसका क्या हो जाएगा? सनाभ्यस्त योरातः से आकार का लोप हो जाएगा। कहता है कि अभ्यस्त का आकार का लोप हो, सार धातु कित परे रहते, तो इस आकार का लोप कर देंगे, ध्यान रखेंगे। अभ्यस्त नाम रखेगा, यही सूत्र आ रहे कौन? जक्षित्यादयः षट्। भले यही देख लेते हैं जी। चलिए, जक्षित्यादयः षट् कितने पद हैं? जक्षी लुप्त अलग है, जक्षी जो है लुप्त प्रथमान, और इत्यादयः हो गया प्रथमा का बहुवचन। अरे इत्यादि शब्द का इत्यादय बन जाएगा, और षट् प्रथमान। ये षड धातवो अन्य, 6 धातु अन्य, और जक्षितिश्च सप्तमा। हाँ, और जक्षी धातु जो सप्तम, 6 धातु अन्य लेना है जी। इसको छोड़ देंगे तो 6 धातु कौन? 1 2 3 4 5 6, यही 6 धातु अन्य। और जक्षी जो है ये सप्तम। इन सभी की क्या हो? एते अभ्यस्त संज्ञा स्युः। इस सातों का नाम अभ्यस्त, ध्यान रखेंगे जी। के वो तो 6 ही बोला था सूत्र में, जक्षित्यादय षट् बोलता है ना, जक्षित्यादि 6 की क्या हो? अभ्यस्त संज्ञा। ये कर कि नहीं, जक्षी को अलग निकाल दिया था प्रथमान। इत्यादय षट् लिए थे। इति है आदि में जिसके, इति ही आदि एसाम ते इत्यादय, ये किए थे। तदगुण संविज्ञान, तदगुण संविज्ञान है। देख रहे हैं, इति है आदि में जिसके। हाँ, इति इति ही आदिर एसाम ते, ये करेंगे पहले। इति आदि, इति है आदि में जिसके, उसका नाम क्या हो जाएगा? इत्यादय। इत्यादय, इत्यादि शब्द बनेगा। इति से क्या लिया गया था भाई? इति क्या चीज होता है? तो इति से कहा कि जक्षी जो आया है उसी को पकड़ेंगे, ध्यान रखेंगे। इति से किसको पकड़ेंगे? जक्षी को, ध्यान रखेंगे। तब मतलब जक्षी है आदि में जिसके, यही करना है जी। इति का अरे कुछ इति क्या चीज है, इति क्या चीज है? तो इति से जक्षी को पकड़ा है, क्योंकि जक्षी पहले था ना, तो उसी को। तो इत्यादि का हो गया जक्षा, ये क्या हो गया? अरे जक्षी इत्यादि, यही हो गया। अरे जक्षादि हो गया, अरे जक्षादि कर जक्षादि। अब इसमें जक्षादि षड जो बोला गया है, इसको क्या करेंगे? तदगुण मानेंगे, तब तो जक्ष भी ग्रहण हो जाएगा, ठीक। लेकिन अतदगुण मानेंगे तो जक्ष को छोड़ दो और 6 लेना है, ध्यान रखेंगे। तो अतदगुण संविज्ञान करेंगे तो ध्यान रखेंगे, तो इत्यादि मतलब जक्ष है आदि में छोड़, जक्ष है आदि में जिसके, तो जक्ष को छोड़ करके 6 लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। तो इसी का नाम हो गया इत्यादि, बराबर जक्षादि, इसी का नाम हो गया। छठ कौन हो गया? यहाँ से, क्योंकि तदगुण बताया था एक बार, तदगुण संविज्ञान बहुब्री, अतदगुण संविज्ञान बहुब्री होता है। तदगुण संविज्ञान का होता है कि घटकीभूत जो विशेषण होता है
उसको भी ग्रहण किया जाता है, क्रिया के साथ अन्वय किया जाता है, उसको तद्गुण संविज्ञान बोलते हैं। लंबोदरम आनय, लंबोदर में भी क्या है, बहुब्रीहि समास है। तो लंबा उदर साथ में आता है कि नहीं, मान ले गणेश को लाएंगे तो लंबा उदर भी साथ में आता है। तो लंबम उदरम यस्य करते तो लंबोदर हो गया, लेकिन इसमें क्या माना जाता है, तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि। लंबोदरम आनय कहेंगे तो साथ में विशेषणीभूत कौन हो गया, लंबा उदर, तो वो भी साथ में आता है कि सिर्फ गणेश आते हैं, लंबा उदर बाहर नहीं तो रहता है ना, वो साथ में आता है। तो ध्यान रखिए, तो क्रिया के साथ वो भी अन्वय होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तद्गुण संविज्ञान। कि बहुब्रीहि का घटकीभूत जो विशेषण है वो क्रिया के साथ यदि अन्वय हो, अरे आनय बोल रहे हैं तो उनको लाना होगा, तो वो भी आनयन क्रिया के साथ होता है। लंबा उधर भी साथ साथ आता है ना, तो क्रिया के साथ अन्वय होता है, तो उसको तद्गुण संविज्ञान। काशी दृष्टा ये न समान है, एक समास बहुब्रीहि कराओ जी। काशी दृष्टा ये न, काशी नगरी देखी गई है जिसके द्वारा, उसका नाम हो गया, मान लीजिए दृष्ट काशी भी, चाहे काशी दृष्ट कहिए, जो भी कीजिए, दृष्ट काशी। काशी दृष्टा है ना, काशी दृष्ट, चाहे दृष्ट काशी बन जाएगा, दृष्ट काशी, क्योंकि वो होता है दृष्ट काशी में कृदंत जो होता है ना, कतक तवतु निष्ठा, निष्ठा का वो बहुब्रीहि में पूर्व में प्रयोग किया जाता है, एक सूत्र है निष्ठा, तो दृष्ट काशी बन जाएगा। दृष्ट काशी लड़का का नाम हो गया, कहेंगे दृष्ट काशी मानय, तो दृष्ट काशी में काशी भी साथ साथ आएगा कि सिर्फ लड़का आएगा। मान लीजिए हरिद्वार में है जो लड़का, वो उसका नाम हो गया दृष्ट काशी, क्योंकि जिसने काशी नगरी देख ली है उसका नाम हो गया दृष्ट काशी, लड़का का। वो हरिद्वार में जाकर बोल रहे कि क्या दृष्ट काशी मानय, ठीक, मान लिए कि ऐसे भी बनेगा, नहीं तो काशी दृष्टम आनय भी कहते हैं, वहाँ ऐसा बना होगा तो काशी दृष्टम आनय, तो काशी दृष्टम बालकम आनय करेंगे तो काशी भी साथ में आएगी कि सिर्फ बालक लाया जाता है, तब जो घटकीभूत विशेषण है काशी वो साथ साथ नहीं आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अतद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि। वो एक ये ध्यान पर रखेंगे, ठीक। तो बहुब्रीहि समास दो प्रकार के, तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि, अतद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि। घटकीभूत जो विशेषण है उसका क्रिया के साथ अन्वय हो तो उसको क्या बोलते हैं, अरे तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि। और उस विशेषण को छोड़ देंगे तो क्या होता है, अतद्गुण। तो इत्यादि में अगर जक्ष को भी ले लेंगे तब तो 6 गिनते हैं कि ये जक्षादि षड लेंगे तो जक्ष को ग्रहण करेंगे तो यहीं तक रुक जाएगी गाड़ी जी, बेबी छूट जाएगा ना, तो यही 6 कहलाएगा। हमको 7 ग्रहण करना है, तो इसलिए ऐसा अर्थ किया गया कि नहीं अतद्गुण संविज्ञान मानो, तो अतद्गुण मानेंगे तो जक्ष को छोड़ करके 6 लेना है, तो 6 ये हो गया। और जक्षी बताया था सूत्र में क्या है, जक्षी अलग पद है, तो जक्षी तो उसके 6 ये हो गया, और जक्षी अलग से करेंगे तो 7 हो गया ना। तो ध्यान रखिए, तो इस 7 की क्या किया, अभ्यस्त समझा, क्योंकि ऊपर वाला सूत्र से प्राप्त नहीं था, उभय अभ्यस्तम से इनकी अभ्यस्त संज्ञा प्राप्त नहीं है ना। क्यों नहीं प्राप्त है, अरे ये द्वित्व नहीं हुआ है, द्वित्व नहीं हुआ है ना, तो इसको प्राप्त नहीं था। सर्वादिनी सर्वनामानी में सर्वादि में कौन सा बहुब्रीहि है, सर्वः आदि ऐसा है, वहाँ तद्गुण है, क्योंकि सर्व की भी सर्वनाम संज्ञा करनी है। अगर अतद्गुण मानेंगे ना तो सर्व को छोड़ करके ही सर्वनाम संज्ञा होती जी। तो ध्यान रखेंगे, अपने से ध्यान पर रख करके कि कहाँ तद्गुण होता है कहाँ अतद्गुण होता है। सरल है कि सर्व है आदि में जिसके, तो सर्वाद बन जाएगा ना, सर्वः आदि एसाम तानी इति सर्वादिनी। तो सर्वादिनी जो बनाए तो उसको सर्व की भी सर्वनाम संज्ञा करनी है, तो अगर अतद्गुण करेंगे तो सर्व छूट जाता। ध्यान रखिए, तो अपने से प्रसंग लगाना। तो चलिए, इन 7 की क्या हो गई, इन 7 का नाम हो गया अभ्यस्त। तो अभ्यस्त के नाम होने से पहले इसका लोप करेंगे, सनाभ्यस्त राता से लोप करेंगे तो दरिद्रत बन जाएगा ना, इसका दरिद्रत बनेगा। इसमें तो अत मिला दिया जाए तो शासत बन जाएगा ना,
चकासत में भी अत मिला देते हैं जी, चकासत बन जाएगा। दीधी अत रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यण को बाध करके पहले तो वो प्राप्त है, यंग प्राप्त है, धातु का ही वर्ण है। एरने काचो से यण किया जाता है, समझ जाइएगा। एरने काचो बोलता है ना, क्या बोलता, हाँ हाँ, असंयोग पूर्वक ही वर्ण है, अनेकाच भी होना चाहिए, तो उससे करते हैं, तो दिध्यत बनता है, दिध्यत। इसका क्या बनेगा, बेव्यत यण किया जाता है। लेकिन इन दोनों का रूप नहीं चलाएंगे, क्यों कि ये वैदिक है, वेद में ही प्रयोग होता है दोनों का। हाँ, ये दोनों दीधिंग और बेबिंग जो धातु है वैदिक है, तो वेद में प्रयोग होता है। तो हम लोग 5 का ही यहाँ रूप चलाएंगे। तो जक्षत का रूप चलाने जा रहा हूँ जी, सुल है ना, तो जक्षत का रूप चलाने जाएंगे तो यहाँ क्या प्राप्त है, नुम प्राप्त है। लेकिन वो नाभ्यास्ता छतु, अभ्यस्त से परे सतु तो क्या हो, अरे नुम ना हो, तो मिला देना है। तो वही तो लिख दिया जी, जक्षत बन जाएगा ना। मतलब जक्षत का अर्थ दिया क्या, क्या दिया है, जक्षत 3 नंबर में भक्षयन, क्योंकि धातु जो हैं जक्ष भक्ष हसनयो हो, जक्ष धातु है भक्षण करना और हंसना अर्थ में, तो इसलिए ये अर्थ हो जाता है। तो चलिए, जक्षत जक्षत जक्षतौ जक्षता जक्षतम जक्षतौ, ऐसे ही चल जाएगा ना। ऐसे ही जागृत का भी चलेगा, जागृत मतलब जागते हुए अर्थ होता है, जागृत जागृत जागृतौ चलेगा। चलिए आगे दूसरा, दरिद्रत 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 दरिद्रतौ दरिद्रत, छोड़िए आगे चलिए। आगे कौन है, शासत शासत, उसका सबका अर्थ तो ये मिलाना है जी। और चकासत का भी, चकासत हुआ, सबका अर्थ नीचे दे दिया है ना। हाँ, जागृत दरिद्रत आदि का 4 नंबर में दिया है ना। जागृत मतलब जागरण, जागरणम कुर्बान, जागते हुए। और दरिद्रत का दुर्गतिम दैन्यम वा प्राप्नुहम, दुर्गति को प्राप्त करते हुए अथवा दरिद्रता को प्राप्त करते हुए। दैन्यम बोलते हैं ना दीनता भाव, दैन्यतम ना तो दीनता को प्राप्त करते हुए। शासनम कुर्बान, शासक का हो गया शासन करते हुए। और चकासत का हो गया शोभायमान ना, प्रकाशित होते हुए, प्रकाश करते हुए, ये सब अर्थ होता है। चलिए आगे चला जाए। अब सरल रूप था तो उसमें क्यों समय लगाए। गुप गुप धातु से लाएंगे, क्यूब करेंगे, क्यूब करेंगे, गुप धातु से क्यूब करेंगे, क्यूब का सर्वपहार लोग। लेकिन एक सूत्र गया था, कौन है, अरे आय प्रत्यय करने वाला कौन सा है, गुपु धूपा विक्षिपड़ी पनिभ्या आय। गुप धातु से आय प्रत्यय होता है, वो स्वार्थिक है। तब तो आय प्रत्यय करेंगे तो गोपाय बन जाएगा जी। गुप से आय करेंगे, गुप धन आय, गुण कर देंगे तो गोपाय धातु, हरदम गोपाय धातु का रूप चलता है, गोपायती चलता है। सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा का, ठीक है, गोपाय बन गया। ये लाएंगे तो एक सूत्र आ जाता है, आयाद आयादय आर्ध धातु के वाह। आयादी जो 3 है, आय यंग डिंग, ये आर्धातु की विवक्षा में क्या होता है, विकल्प से होता है। तो वो नियम लगा दिया हूँ। गोपायत ये धातु बन गई, लेकिन आयादय आर्धातु के वा से आर्धातु की विवक्षा में आयादी जो 3 होता है, आय यंगड़िंग, वो विकल्प से होता है। तो ये आर्धातु है क्यूब, हाँ क्यूब की आर्धातुक संज्ञा। अरे 3 शीत से भिन्न हो धातु के अधिकार में, उसकी क्या होती है, आर्धातुक संज्ञा। तो यह धातुक है, तो ध्यान रखेंगे। तो एक बार गोपाय भी बनेगा, एक बार गुप भी बनेगा, 2 होता है। क्योंकि विकल्प से कहता है कि आयादी करना जी, तो एक बार नहीं करेंगे तो गुप धातु है ना, तो समझे रहेगा। जो धातु पढ़े उनके लिए, नहीं तो कुछ ये सब की चर्चा नहीं करने। गुप धातु से सीधे क्यूप लाए, ठीक, क्यूप लाए, क्यूप का सर्वपहार लोग कर दिए जी, गुप हो गया। गुण तो नहीं करना है, रक्षा करने वाले का नाम गुप हो गया, ठीक। तो इसका रूप चलाएंगे, सु लाएंगे, सु का क्या हो जाएगा, हो गया। वैसे लोग कर दिए, पकार को ब कर दीजिए, किसे, और प कर दीजिए इससे,
तब गुप गुप दो रूप बनेगा। आगे तो मिलाना है, रक्षक इति अर्थ हो जाएगा ना, रक्षा कर, तो मिलाना है गुप गुप गुपा गुपा गुपम गुपा 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 गुप भ्याम गुपी गुपे गुप्याम गुप्या गुपा गुप्याम गुप्या गुपा गुपो गुपाम गुपी गुप्सु। अरे इसी में सु मिला देना है ना, गुप्सु है गुप है गुप है गुपा है गुपा बन जाएगा जी। यही तो बनाया है, दिया है अर्थ ना, गुप का 8 नंबर में दे दिया क्या, रक्षका। सरल है, उस सब के फेरा में मत जाइए कि क्या होता है, थोड़ा सा इसलिए कराया कि ये कैसे गुप बन गया, तो ध्यान रखिए ये गोपाय बनता है, लेकिन विकल्प से गोपाय भी बनता है, गुप भी होता है, तो गुप से ट्यूब कर दिए तो गुप ही हो गया। जो इसका अर्थ होता है ना वही इसका, गोपायति बराबर रक्षय रक्षयति रक्षति रक्षति, रक्षा करने वाला का नाम होता है गुप। ये बन गया जी। तद, तद का रूप चला रहे ना, तद से तद पूर्वक दृश्य धातु लाए, क्यूब प्राप्त है, क्यूब करेंगे ना, अरे तद पूर्वक दृश्य धातु से क्यूब प्राप्त है, लेकिन ये सूत्र है जी, त्यदादिषु दृश्यो अनालोचने कैच। त्यदादिषु सप्तमी है ना, सप्तमी का बहुवचन, दृश्यो पंचमी है, अनालोचने सप्तमी है ना, कै प्रथमांत, कै प्रत्यय है और च अव्यय पर, कै प्रत्यय के लिए और च अव्यय पर लिख रहे हैं। त्यदादिषु उपपदेषु, त्यदादि उपपद रहते, त्यदादि कितने हैं, 12। ध्यान रखेंगे, यहाँ वो नहीं लगेंगे, द्विपरंता नामे वेष्टि, सभी जगह नहीं लेंगे। त्यदादि उपपद रहते, तो ये त्यदादि में तद भी आता है ना, ये उपपद रहते, समीप में रहते, अज्ञानार्थक, अज्ञानार्थात दृश्य है, अज्ञानार्थक दृश्य धातु से, अनालोचन का अर्थ किया अज्ञानार्थक दृश्य धातु से क्या करना, कै स्यात्, कै प्रत्यय करना, और चात चकारात क्वीन, और क्वीन भी करना। यही तो बोल रहे हैं। अरे कै हमको क्यूब करने जा रहा था, तो ये क्यूब का अपवाद तो नहीं मानेंगे, क्यूब भी होता है, लेकिन ये बोला कि त्यदादि उपपद रहते दृश्य धातु से। कैसा दृश्य धातु होना चाहिए, अज्ञानार्थक, ज्ञानार्थक ना हो। तो तादृशी, तादृशी का होता है तुम्हारे जैसा, ऐसा होता है ना, तादृशम तुम्हारे जैसा, तादृश यादृश, ये कैसा, ऐसा वैसा बोलते हैं ना, तो ये ज्ञान नहीं होता है ना, तुम्हारा जैसा है वैसा ही मेरा है, तो ऐसे अर्थ में होता है। तो ये ज्ञानार्थक यहाँ नहीं हो रहा है, ध्यान पर रखेंगे। तो ऐसे में क्या करना कि दृश्य धातु अज्ञानार्थक हो, अनालोचन हो, आलोचन का अर्थ किया ज्ञानार्थक, आलोचन मतलब देखना होता है, और दृश्य धातु दर्शन देखना होता है, लेकिन ज्ञानार्थक माना जाता है, ध्यान रखेंगे दृश्य का। तो वो किया अनालोचन का किया, अज्ञानार्थक होना चाहिए, ज्ञान अर्थ में न हो। ऐसे में क्या करना, कै प्रत्यय भी करना, और एक बार क्या करना, क्वीन कर। चलिए, तो कै का अब क्वीन, क्वीन का तो जानते हैं सर्वपहार लोप हो गया, और कै का इसका हलंत्यम से, और ककार का किससे, अ रह जाएगा, अ का लोप नहीं होता है, तो इसमें अकार मिला देंगे, तो तद दृश्य बन गया, तद दृश्य, और इसका ये बन गया जी तद दृश्य, ऐसे ही रहेगा ना, तद दृश्य। तद शब्द से वतु प्रत्यय होता है, किससे होता है, किन्य तदोहो परिमाणे, कौन होता है, तब ये वत प्रत्यय किसे होता है, डवतु, किन्य तदोहो, किम यद परिमाणे, परिमाणे कौन सा प्रत्यय है, परिमाणे वतु कौन सूत्र है, परिमाणे वतु करने से नहीं होगा ना, कौन सूत्र है, परिमाणे सूत्र बताइए तब तो लगाए ना कि परिमाणे कौन है सूत्र, परिमाणे वतु पैसे नहीं है, किन्य तदो निर्धारण द्वयोर कस डतरच, वो तो दूसरा सूत्र है। कौन परिमाणे वतु कौन है, यत तेभ्य परिमाणे वतु, यत देतेभ्य परिमाणे वतु, यत तद और एतद सबसे परिमाण अर्थ में वतु, सूत्र थोड़ा याद रखेंगे। एक वतु प्रत्यय होता है, वतु का मतलब रख दिया, वत रह दिया, ध्यान पर रखेंगे।
ये 3 बना है। ऐसे होने पर तीनों को आत्व करने वाला एक सूत्र आ रहा है और कोई विशेष नहीं, इसको बतुमय कर रहता है। आ सर्वनामन ह, आ हो गया प्रथमा एक वचन लुप्त, सर्वनामन ह हो जाएगा षष्ठी का। तो सूत्र का अर्थ हो गया सर्वनाम को क्या हो, आकार आदेश हो, यही होगा ना। आ सर्वनामन ह, सर्वनामन ह षष्ठ्यंत है जी, कि सर्वनाम को क्या हो, आकार आदेश हो, तो वही लिख रहे हैं। सर्वनामन ह आकारो अंतादेश स्यात्, क्या परे रहते, दृग दृश वतुषो, दृग परे रहते, इसी का दृग बनता है, मतलब हलंत दृश्य परे रहते, ये दृग है, इसी का दृग अभी बनाएंगे। तो दृश्य परे रहते, दृश परे रहते और वतु परे रहते। सर्वनाम को क्या कर देना, आकार अंतादेश कर दो, तो ये सर्वनाम में आता है ना, तो इसको आकार करना है जी, तो इसको हो जाएगा ना। तो ध्यान ये दृश्य परे है, दृक इसी का बनेगा, दृक परे रहते भी आ कर देना, आकाशवाणी से दृढ़ कर देना, और दृश्य परे रहते, दृश्य परे है ना, इसको भी कर देंगे, और वतु परे रहते, तावत इसका बनता है। तो इसका प्रसंग नहीं, जब आएगा तावान तावंतो बनता है, तो तावत इसका बन गया ना। तो इसका जब आएगा, तो ये बन गया जी तादृश और तादृक बन गया। तो तादृश का रूप अब चलाएंगे, ये 2 सूत्र से ऐसा बना, तो इसका रामवत रूप चलेगा। तादृश का कैसे चलेगा, राम की तरह, क्योंकि अरे अदंत हो गया ना, तो तादृश का चलेगा। इसका रूप थोड़ा चलाएंगे, सु लाएंगे, सु का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। भ्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज शशांक सहर्ष क्या हो जाएगा, हाँ शतु भी प्राप्त है। और क्या प्राप्त है, क्वीन प्रत्यय कुहू से कुतु भी प्राप्त है, लेकिन भ्रश्च भ्रश्च से क्या करते हैं, पहले स कर देते हैं, झलाम जोनते से ड कर देते हैं, फिर इसको क्या करें, क्वीन प्रत्यय कुहू से कुत्व कर देते हैं, ग करेंगे, फिर वापस आने से क्या कर देंगे, चट स ड ग का हा, स ड ग क, ऐसे एक होता है। पहले स किए, फिर ड किए, फिर ग किए, फिर क किए, ये प्रक्रिया है, याद रखते हैं। ये हम लोग नहीं करते, वो पूर्वत्रा सिद्धम के अनुसार से। तो ध्यान के हाँ तक क हो गया, और नहीं तो एक बार ग होगा। तादृक तादृक बन जाएगा ना। आगे तादृश में मिलाना था, तादृश में मिला देते, तो तादृश में तादृशौ बन जाएगा। देखिए देखते हैं कि क्या लिखा था आसव नंबर, तादृक तादृक, तादृशौ तादृश तादृक भ्याम बन जाएगा ना। नीचे कुछ लिखा है 9 नंबर में, क्या दिए हैं, अच्छा बहुत आगे तक लिखे क्या कि बोल हैं, ये पूरे प्रक्रिया दी। हाँ तो ध्यान के तद दृश्य इसी अवस्थायाम, तो ध्यान के, तो ये बनेगा तादृक है, कहा पुलिंग में बनेगा ना। जी तव 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 लेखनी, लेखनी में ले, तव पटः यादृक अस्ति तादृश ममापि पटः अस्ति, यही बोलेंगे। जहाँ लगाएंगे कि यादृक, कि तव पटः यादृक, यादृक यद लेंगे तो यादृक बन गए ना। देखो पुलिंग कर रहा हूँ कि तव पटः, पटः पुलिंग होता है, कि तव पटः यादृक अस्ति तादृक ममापि पटो अस्ति, ये में होगा। तो यह कैसा हो रहा है, ऐसा वैसा अर्थ हो रहा है। अरे तुम्हारा जैसा है, मतलब लाल रंग का है, वैसा ही मेरा है, ऐसा करने के लिए, तो वहीं ये होगा ऐसा वैसा बताने के लिए ना। तो तादृक तादृक बन जाएगा, तादृश बोला, रूप बोला, बोल रूप बोल, तादृक तादृक तादृग हाँ सु नहीं होता है ना, जहाँ ग हुआ कि क्या हो जाता है, क स मिल करके तादृक छु, ऐसा होता है ना। हे तादृक हे तादृक हे तादृक, और इसका प्रयोग समझे रहिएगा कि कहाँ प्रयोग होता है। वैसे ही तादृक बोले थे, तादृक की जगह ये भी बोल सकते थे कि तव यादृशः पटः अस्ति, यादृशः इसका बनेगा ना, इसका दोनों का एक ही है।